हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और जो आपकी तैयारी है वो जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि कल सीटेट का एग्जाम है। इसलिए सोचा कि सभी सब्जेक्ट का जो है मैं आप लोगों को टैग वर्ड्स दे दूँ। लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स दे दिया है, एक इंग्लिश का रह गया है और उसकी वीडियो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप लोगों को जो है उसका पूरा कॉन्टेंट मतलब कि जो टैग वर्ड्स है वो मैं टेलीग्राम पर जो है शेयर कर दूंगी, इंग्लिश वाला। ठीक है, तो ईवीएस का जो टैग वर्ड्स है आप देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी और पेडागोजी दो सेक्शन है। एनसीईआरटी के लिए आप लोगों को पूरा मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था और पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया था। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने लगता है कि आप लोगों की तैयारी सही नहीं है, तो ये जो पेपर अगर आप लोग चाहते हैं ना कि पास कर लें, ठीक है, तो जरूरी है कि ये जो आपका टैग वर्ड्स है इनको जो है याद कर जाए। ये बहुत मदद करेंगे आप लोगों के जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसे सेल्फ सॉल्व करने में। पूरा टॉपिक वाइज जो है मैंने आप लोगों को ये करवाया है, तो इससे जो है आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सीटेट के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, सीटेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है, साथ ही मैं यहाँ पे जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को ऑथेंटिक देती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण संरक्षण से जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में, देखिए मैं एकदम सटीक तरीके से बताऊंगी, बस सुनते जाइए और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ भी आता है तो अगर ऑप्शन में पर्यावरण के प्रति सरोकार लिखा हो या सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना लिखा हो, तो ये जो है आपका आंसर हमेशा करेक्ट होगा। कुछ विधियों की बात कर लेते हैं। जब अगर विधियां आती हैं तो अगर उसमें स्थानीय से वैश्विक की बात करता है, ज्ञात, ये ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निर्देशित से खोज की ओर, अगर इस प्रकार की विधि का पर्यावरण अध्ययन में जिक्र है तो वो आपका जो है करेक्ट होगा। ये विधियों का जो है याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 5E, मतलब अधिगम उपागम है ये, जिसमें कि आपका ई में आपके 5E जो है उसमें कौन कौन से हैं, जैसे शामिल करना, ठीक है, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, विस्तार, एक्सपेंड, और ये क्या है, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करना। ये 5E जो है इसको आप याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में ये देखते हैं तो वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड। शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इन ऑप्शन का जो है ध्यान में रखिएगा कि ये ऑप्शन में अगर दिखें तो वो जो है आप लोगों के करेक्ट होंगे। देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन करें तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एलिमिनेट करना। मैंने बताया था कि कुछ चीज़ों को जो है ऐसे हमें मिलते हैं, मतलब जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे कि हम एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने सिखाई थी। अगर आप लोगों ने मेरे उन वीडियोस को देखा होगा, उन क्लासेस को ली होंगी, तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अभी उन लोगों के लिए है, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये जो है आपकी मदद करेंगे। देखिए, शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें ऑप्शन में कहीं पर भी प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में बच्चों को उत्सुकता जगाना, इस ये ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा करेक्ट होगा। खोज की प्रक्रिया में लगाना किनको, बच्चों को। ठीक है, आपके शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे खोज में लगे। जीवन व पर्यावरण से सरोकार, ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करना, तो वो जो है करेक्ट होगा। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये तो आपका एनसीएफ कहता है, राइट। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करती हूँ तो पौधों के संरक्षण की, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है पौधों के संरक्षण से। ठीक है, तो अगर पौधों के संरक्षण की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में बताना, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, किसको, बच्चों को। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पौधों और पशुओं के बारे में बच्चों को जो है समझने में क्या बनाना है, सक्षम। संवेदनशील बनाने के लिए एक एक पौधों को अपनाना, मतलब जैसे पर्यावरण दिवस जो है मनाना, बच्चों को जो है दिखाना कि किस तरीके से पेड़ को लगाना चाहिए, तो उसके प्रति जो है बच्चों में जो है संवेदनशील बनाना उसके प्रति। ठीक है, देखभाल करना। एकीकृत पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, इसे याद रखिएगा। भाषा और गणित की बात करें, कक्षा 1 में केवल भाषा और गणित होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 में। वहीं अगर हम 3 से 5 की बात करें तो उसमें आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, ये 3 आते हैं। बोझ के बिना अगर शिक्षा की बात किया जाए तो ये एनसीएफ कहता है, शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, बोझ के बिना भार को कम करना है बच्चों के। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं, देखिए अगर ये ऑप्शन में कहीं पर भी दिखे तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। खोज की प्रक्रिया में लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, संज्ञानात्मक चिंतन, बच्चों को संज्ञानात्मक चिंतन के लिए जो है प्रेरित करना, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सहसंबंध व स्थानांतरण। ठीक है,
सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण देना, मतलब कि सीखने के लिए बच्चों को उसी से जो भी टॉपिक पढ़ाए वैसे उसी से रिलेटेड जो है क्या आपको करना है, एक वातावरण प्रोवाइड करना है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, जैसे कि आपको अपने परिवार के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो ठीक है, फैमिली, जैसे फैमिली ट्री आता है तो वैसा कुछ हो, फैमिली हो, या आपका हो सकता है कि इसके अंदर जो है रूम्स के बारे में बताना। तो जो आपका निकटतम परिवेश है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो उन सब चीज़ों से जो है परिचित कराना। गहन जांच परख व कल्पना परख प्रश्न पूछने का अवसर देना बच्चों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में अगर आप दिखता है तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। अवलोकन की बात करें तो मापन कौशलों का विकास करना। सक्रिय अधिगम, मतलब बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनाना है, वो एक्टिव बनाना है, सक्रिय बनाना है। ठीक है, अनुभव पारस्परिक क्रिया। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में दिखे ऐसा कुछ भी तो वो आपका ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। दत्त कार्य से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, दत्त कार्य क्या करता है, आपके अधिगम का विस्तार के लिए दिया जाना चाहिए। तो अगर दत्त कार्य अधिगम के विस्तार के लिए है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आकलन, रिक्तियों व कमियों की पहचान करना, रिक्तियों और कमियों की पहचान करना, निगमनात्मक जो आपका निगमनात्मक जो आकलन होता है। अभ्यास अंतः निर्मित पाठ के बीच। गृह कार्य, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मतलब जो गृह कार्य वो जो भी अधिगम है उसके लिए जो है चुनौती होनी चाहिए और उत्तेजना होनी चाहिए। ठीक है, उसमें तो ये ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की, मतलब जो आपको अगर आंसर में दिखे तो वो आपका आंसर हमेशा गलत होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते क्यों है, उसको काम व रोजगार की दुनिया से जोड़ने के लिए। अगर कभी भी बच्चे को शिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो रोजगार की दुनिया से जोड़ना है तो वो ऑप्शन जो है हमेशा इनकरेक्ट होगा, मतलब गलत होगा। ठीक है, विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, इस तरह का ऑप्शन दिखे तो गलत होगा। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना अगर होता है तो वो आपका गलत होगा। मूल संकल्पना, क्योंकि अभिभावकों के विचारों को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अस्वीकार होगा तो गलत होगा। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, इसमें बच्चों में अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए, अगर आपका शिक्षण अगले स्तर के लिए, मतलब अगले स्तर पर, मतलब अगली कक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, बच्चे अभी छोटे हैं प्राथमिक के लिए, तो उनमें मूल संकल्पनाओं की गहन समझ आप कैसे विकसित करते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन अगर दिखे तो वो गलत होगा। कड़े अनुशासन में रखना बच्चों को, ये गलत होता है। लिखित कार्य में अधिक अभ्यास करवाना, ये भी गलत होता है। इकाई योजनाओं का आयोजन करना, चार्ट, चित्र, स्लोगन लिखवाना, ये मतलब बच्चे पे कार्य का भार डाल रहे हैं तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठ बताना, अमूर्त से मूर्त की ओर जो है विधि का प्रयोग करना। जब अभी तो बच्चे को आपको चीज़ें दिखाकर बताना है, ना कि उससे पहले ही जो चीज़ें नहीं देखी हो उसके बारे में बताना फिर मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर। ओके, पाठ्य पुस्तक आधारित या शिक्षक केंद्रित, इस प्रकार को हो आंसर, तो ऑप्शन हो तो वो गलत होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टैग वर्ड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है और ये इतना लेट मेरी वीडियो डालने की मेन मकसद है कि आप लोगों को जो है एकदम सही से, मतलब कि कहीं पर भी आप लोगों के नंबर ना कटें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कल का पेपर कैसा रहा वो ज़रूर मुझे बताइएगा। ऑल दी बेस्ट।